प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा रचित कविता सांप लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। कविवर अज्ञे जी आधुनिक काल के मर्मज्ञ एवं दार्शनिक कवि हैं। सांप कविता अज्ञे जी के इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। इस कविता के आधार पर अज्ञे जी ने शहरों में रहने वाले कुत्सित तथा घिनौने प्रवृत्ति के लोगों पर बड़े ही तीक्ष्ण डंग अर्थात व्यंग किए हैं। सांप एक ऐसा जीव होता है जिसे साधारणतः मानवीय व्यवस्था के अनुरूप सभ्य नहीं कहा जा सकता है और ना ही नगरीय व्यवस्था के अनुरूप ही वह रह सकता है। अज्ञे जी सांप का उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि विकृत मानसिकता वाले सांप की तरह लोग ना तो सभ्य होते हैं और ना ही उन्हें शहरों में रहना ही आता है, किंतु उसका एक गुण यह है कि उसे लोगों को डसना बहुत अच्छी तरह से आता है और ऐसा विष वमन अर्थात निकालता है जिसके प्रभाव से किसी का बचना नामुमकिन होता है। ऐसे ही कहावत नहीं है, सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता है। अतः कवि सांप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसे प्रवृत्ति वाले मानसिकता वाले लोगों से कहते हैं कि यह तो बताओ कि तुमने यह डसने की कला कहां से सीखी है। यह प्रश्न अज्ञे जी सर्प से सांप से करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में आदमी आदमी को इस प्रकार डस रहा है जैसे एक नाग किसी इंसान को डसता है। अज्ञे द्वारा रचित यह कविता सांप में नगरों में रहकर सभ्य कहलाने वाले व्यक्तियों पर एक तीखा व्यंग है। नगरों में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिखने में तो सभ्य लगते हैं, किंतु उनके दांत अर्थात व्यवहार सांप से भी अधिक विषैले होते हैं। अज्ञे जी अपने इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे इस सभ्य समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो सर्प से भी अधिक विषधारी हैं और वे समाज में ऐसा विष फैलाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। हमेशा की तरह कविता में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम है नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। इस प्रकार से कवि जो है सर्प की प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रश्न करते हैं कि तुम्हें तो
इस समाज में रहना आता ही नहीं, तुम तो इस समाज के हो ही नहीं, फिर तुम्हें यह विष कहां से मिला? तो आइए पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञेय द्वारा रचित कविता सांप से लिया गया है। इन पंक्तियों में अज्ञेय जी ने सांप को संबोधित करते हुए नागरीय जीवन की अर्थात शहरी जीवन की अर्थात यूं कहें कि सामाजिक जीवन की दुर्दशा का चित्रण किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अज्ञेय जी यहां कहते हैं कि सांप एक ऐसा प्राणी है जिसे मानवीय व्यवस्था के द्वारा सत्य नहीं कहा जा सकता और ना ही वह नगरीय सभ्यता के अनुरूप ही रह सकता है। सो प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि हे सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं और नगर में निवास करना भी तुम्हें नहीं आता। अज्ञेय जी प्रश्न करते हुए आगे कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में एक बात पूछूं? मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या तुम मेरे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? सभ्यता और नगर निवास के अभाव में तुमने दूसरों को डसना कैसे सीख लिया? अर्थात तुम इस समाज के, इस शहर के रहने वाले तो नहीं हो, क्योंकि सभ्य समाज में मनुष्य रहते हैं। तुम तो जंगली हो, जंगल में रहने वाले हो, तुम इस समाज में नहीं रहते हो। आगे प्रश्न करते हैं कि तुमने यह जहर कहां से लिया? तुम्हें यह जहर कहां से मिला? यह प्रश्न करते हैं नागार्जुन जी। यहां तात्पर्य यह है कि हमारे नगरीय सभ्यता में मनुष्य एक दूसरे को डसते अर्थात हानि पहुंचाते रहते हैं। अज्ञेय जी द्वारा रचित यह कविता नगरों में बसने वाले और ऊपर से सभ्य कहलाने वाले उन लोगों पर तीखा व्यंग्य है। नगरों में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में तो सभ्य लगते हैं, किंतु उनके अंदर छल कपट की भावना का कोई अंत नहीं होता है। उनके दांत विषधर सांप से भी अधिक जहरीले होते हैं, जो हमेशा दूसरों को डसने के फिराक में रहते हैं। अज्ञेय जी का कहना है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो सर्प से भी अधिक विषधारी होते हैं और समाज में ऐसा विष फैलाते हैं जिसका कोई इलाज ना होता है। इस पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। अंततः यही कहा जा सकता है कि अज्ञेय जी ने इस कविता के माध्यम से व्यंग करते हुए नगरीय जीवन की भयावता का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आगे की कड़ी में फिर नए कविता के साथ आपके लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।